हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 149 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में क्या होने वाला है देखते हैं। गाइस, माहिर पूछ रहा है कि आप अपनी अम्मी को कितना जानती है। तो कह रही है शहर की आपके फिजूल बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और माहिर हाउ क्यूटली ही सेड कि कुछ और मांग लेती जो हमारे बस में है तो हम आपको दे देते। ओ यार, ये माहिद इतना प्यारा क्यों है। वो इतना रूड बात कर रही है लेकिन उसके फ्यूचर को अच्छा करने के लिए ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि कैसे भी करके वो मान जाए और इंटरव्यू के लिए चली जाए। इतना तो ये अपने फ्यूचर के लिए भी नहीं सोच रहा है। मुफ्ती शहर बनना इसका फ्यूचर है और इसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं मुफ्ती बनूंगा या नहीं बनूंगा। इसको शहर की परवाह है कि शहर डॉक्टर बन जाए। इसको सिर्फ शहर की फ्यूचर की पड़ी हुई है कि कैसे भी वो इंटरव्यू में चली जाए। और क्या कह रहा है कि हम आपके मुस्तकबिल को अंधेरों के हवाले कभी नहीं छोड़ेंगे। गाइस, और अब शहर का वो जो घूंघट में बैठी हुई है उस घूंघट को हटा रहा है। और मैं ये घूंघट वाला सीन देख रही हूँ तो यू नो व्हाट, मेरे को कौन सा म्यूजिक याद आ रहा है। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। गाइस, मुझे ये वाला गाना याद आ गया। मैं क्या करूं। जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। माहिर का नजर तो पड़ गया है उस घूंघट को हटा के उस खूबसूरत से चेहरे पे। अब श्रृंगार अधूरा नहीं रहा। गाइस, माहिर को एग्जैक्टली पता है कि शहर को कैसे मनाना है, कौन कौन सी बातें करनी है, कैसे कैसे समझाना है कि वो समझेगी। और वो ठीक उसी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा है। वो शहर की लैंग्वेज में शहर को समझाने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा नहीं पूरा कोशिश कर रहा है। आप लोग देख रहे हो उसके इतना करीब जाके वो बैठी है, वो खड़ा होके और फिर उसको इतना प्यार से समझा रहा है। यार, इतना प्यार से समझाता है क्या कोई। ओ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। अब शहर को मान जाना चाहिए, इतना भाव नहीं खाना चाहिए। बहन, वो तुम्हारे लिए कह रहा है, अब मान जा। क्या आप नागमनी लोगी तभी मानोगी। अब शराफत से मान जाओ, अपना ये चपोला वाला कॉस्ट्यूम को साइड पे रखो और जाओ इंटरव्यू के लिए। जितना उसको करना था उसने कर लिया, अब क्या चाहती है। और मारे बिल्कुल सही कह रहा है। शहर जानती है, शहर वो सही कह रहा है कि तुम जानती हो वो सही है तो मान लो ना उसकी बात। क्या जा रहा है माँ बात मानने में। ये वाला सीन देख के तो मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है ब्रो। मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। इतना प्यार से कह रहा है कि अब बोलिए, उसके हाथ को उसके सीने पे रख के और फिर उसको कह रहा है कि अब बोलिए, हम सही कह रहे हैं ना। ओ, नजर ना लगे इनको यार। ओनली माहिर नियाजी कैन डू दिस। सिर्फ माहिर नियाजी ही ये कर सकता है। माहिर नियाजी के अलावा कोई नहीं कर सकता भाई। हम लोग ये दोनों इतने करीब जब रहते तो बड़े प्यारे लगते। शहर रो पड़ी है क्योंकि शहर को पता है कि वो सही कह रहा है। गाइस, मैडम मान गई और पूछ रही है कि आपके पास गाड़ी की चाबी है। और माहिर इतना प्यार से मुस्कुरा के कह रहा है कि गाड़ी हम लाए हैं तो चाबी ऑब्वियसली मेरे ही पास होगी। और फिर मैडम मान के जा रही है। चलो, माहिर नियाजी सफल हुआ। अब फाइनली इसका मेहनत रंग लाया और ये लड़की इंटरव्यू के लिए जा रही है। गाइस, अमाल और ताहिर दोनों मिलके क्या बढ़िया मूव कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर फरीद कादरी बना करके अमाल लेकर के आई है ताहिर को और ताहिर से झूठ बुलवा रही है कि शहर को क्या हुआ है, वो एडमिट है, वो बहुत सीरियस है, ब्ला ब्ला। मतलब इतने सारे झूठ। वैसे ये दोनों अब मिल के खुराफाती कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। उधर वो दोनों साथ में, इधर ये दोनों साथ में, वैसे सही है। बट इनके इस मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो काउंटर पे बैठी लड़की है ये ऑलरेडी कह रही है कि कोई फायदा नहीं होगा, उनकी सीट चली जाएगी अगर वो नहीं आई तो। लेकिन वो तो आ रही है, माहिद लेके आ रहा है। फाइनली शहर
माहिद के साथ में जा रही है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच तो जाएगी। गाइज हमें भी जब लेट हो रहा होता है और जिसके साथ हम जा रहे होते हैं, भाई हो या फिर कोई भी हो, उसको हम लोग ऐसे कहते थोड़ा और धीरे गाड़ी चला लेते तो ज्यादा बेटर होता, उल्टा बोल के। शहर मतलब कहना चाहते हैं कि थोड़ा तेज गाड़ी चला लो जिससे कि हम तेज पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, तो उल्टा उसको कह रहे थोड़ा थोड़ा और धीरे गाड़ी चला लीजिए ताकि हम इंटरव्यू देने नहीं झाड़ू लगाने पहुंच जाए। लेकिन माहिद गलत क्या कह रहा है कि जब हम देर से निकलते हैं तो हमें रास्ता लंबा लगने लगता है कि और तेज जितना जल्दी पहुंच जाए मंजिल पे उतना अच्छा होगा। और तानेबाजी फिर से शुरू हो गए शहर के, कह रही है आप फिर से सुल्तान तंज बनने लगे ना, फिर से हमारी खामियां गिना करके हमारा इंटरव्यू खराब करना चाहते हैं। बहन क्यों भूल रही हो, वो तुम्हें मना के ला रहा है इंटरव्यू के लिए, और तुम्हारा इंटरव्यू क्यों खराब करना चाहेगा वो इतना प्यार से। तो अब कह रहा है कि हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपके लिए सारे कामयाबी के दरवाजे खुल जाए और आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। अब क्या चाहती है, क्या कहे वो, क्या करे, जितना किया जा सकता है उतना तो वो कर रहा है, कर दिया। गाइज ऐसा सबके साथ होता है, जब आप कहीं बहुत जल्दी पहुंचने का कोशिश करो ना तो रास्ते पे ही इतने सारे ड्रामे हो जाते हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते कभी जाम मिल जाएगा, कभी जाम होगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कुछ हुआ रहेगा जिसकी वजह से आप टाइमली नहीं पहुंच सकते। और वही चीज इन लोगों के साथ में हो रहा है गाइस। लेकिन इन दोनों की अब आपसी लड़ाई खत्म हो चुकी है, दोनों की फिर से सुलह हो चुकी है। इस बात की खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि चलो भाई ये जो शहर का नोक झोंक चल रहा था ये बंद हो गया, शहर की तानेबाजी माहिद के लिए सब बंद हो गया, जो नाराज थी नाराजगी एंड ऑल सारी। गाइस अमाल तो यहाँ पे डॉक्टर फरीद, नकली डॉक्टर फरीद बना के लाई हुई है, ताहिर को डॉक्टर फरीद बना के लाई हुई है। वो बेचारा ताहिर फंस के डॉक्टर फरीद करके सब उसके पीछे जा रहे हैं और मुड़ रहा है। तो अब जो डॉक्टर फरीद को पहचानता है, जानता है, वो तो पकड़ ही लेगा कि ये डॉक्टर फरीद नहीं है बेचारी अमाल फंस गई और अब सारा सच बताना पड़ रहा है इसको। ये सारी चीजें ना गलत वक्त पे ही होता है, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि ये सब कुछ भी ना हो तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। गाइस डॉक्टर का ये लेक्चर अभी शुरू हो के और अभी खत्म भी नहीं हुआ है तब तक फाइनली शहर आ गई और इन दोनों को, ताहिर को और अमाल को रिलैक्स फील हो रहा है कि अरे यार चलो आ गई, थैंकफुली आ गई, अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। यार जब आपको झूठ पे झूठ बोलना होता है ना तो वहां पे इंसान थक जाता है झूठ बोलते बोलते कि अब कौन सा झूठ बोलूं। और लेकिन शहर यहाँ भी आके इतनी सारी बातें कह रही है, ये सब बात वैसे नहीं कहना होता है, हम जिस काम के लिए गए हैं उस काम को करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक्सक्यूजेस समटाइम्स, अभी तो माहिद है तो संभाल लेगा और अगर वहां पे वैसा कोई नहीं होगा तो फिर कैसे, सब कुछ बर्बाद हो जाता। माहिद है तो माहिद को तो सब पहचानते हैं कि ये मुफ्ती साहब के पोते हैं माहिद नियाजी, माहिद नियाजी को कौन नहीं जानता। और ये कह रहा है कि हम हैं इसके गवाह, जो भी सैर कह रही है सब सही कह रही है। तो अभी तो माहिद संभाल लिया, जस्ट इमेजिन कि अगर माहिद नहीं होता तो फिर कौन संभालता बहन। इसलिए ऐसी बातें ना किया करो जो कि मुनासिब ना हो हर जगह। माहिद के कहने पे इंटरव्यू तो होने जा रहा है और जो भी होने जा रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, ये सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता इंसान है जिसका नाम है माहिद नियाजी। अगर वो इतनी मेहनत ना किया होता तो शायद ना शहर इंटरव्यू लेने आती और ना वो इंटरव्यू लेने वाले जो प्रोफेसर है वो इंटरव्यू के लिए मानते, क्योंकि ऑलरेडी इट्स टू लेट। गाइज माहिर जा रहा है ताहिर से बात करने के लिए, तो वो ताहिर को डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में देख रहा है, तो वो समझ गया है कि ये पक्का कोई नया झूठ वूठ बोला होगा, इसीलिए ये इस होलिये में घूम रहा है। गाइज हुस्ना फुफी डॉक्टर फरीद के सामने अब आके ड्रामे कर रही है ताकि इनका बेटा जो रायता फैलाया है ना डॉक्टर फरीद के माइंड से, वो निकल के इन पे शिफ्ट हो जाए। ये डॉक्टर फरीद को बेवकूफ समझती है, जो कि डॉक्टर फरीद बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर फरीद को साफ साफ समझ में आ रहा है कि बेटे के बोले हुए सारी बातों पे पर्दा डालने के लिए माँ के इतने सारे नाटक कर रही है और कह रही है कि सुना है कौसर लापता हो गई है। अरे लापता आप ही ने तो किया है, ऐसे कैसे सुना है आपने?
और आपकी बेटी कौसर की बेटी निकली। क्या मतलब आपके लिए तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, बहुत दुख, मतलब इतना ज्यादा फील करने वाली हो गई है ये हुस्ना पुप्पी। सुना है कौसर लापता हो गई है। इतना मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है, मन कर रहा है एक चपेट मारने का इस पुप्पी को, लेकिन हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। और डॉक्टर फरीद को बेवकूफ समझ रही है ना, डॉक्टर फरीद बेवकूफ नहीं है। डॉक्टर फरीद को साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हुस्ना पुप्पी क्या करने की कोशिश कर रही है। ये दोनों माँ बेटा मिलके जो भी किए हैं सब किए हैं। आई होप डॉक्टर फरीद कुछ न कुछ क्लू माहिद को दे, क्योंकि माहिद घर वाला है, डॉक्टर फरीद इस परिवार के हिस्सा नहीं है। और डॉक्टर फरीद को तो साफ साफ डॉक्टर फरीद के रिएक्शन से ही समझ आ रहा है कि डॉक्टर फरीद इन दोनों माँ बेटा का पूरा गेम प्लान समझ रहे हैं कि इन दोनों का प्लान क्या है। डॉक्टर फरीद के सामने रोना लगी। माहिद तो उस शहर के पीछे घूम रहा है, आवाम को कौन संभालेगा, इसलिए हमने अपने हैदर को कहा, हैदर मेरे बच्चे तुम्हें अपने नाना हुजूर के गद्दे को संभालना होगा। और हम और हमारा हैदर दाल की तरह खड़े हैं। क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर फरीद चुपचाप बेवकूफ बने फिर रहे हैं जानबूझ के, और क्या कह के जा रहे कि आप और आपका हैदर दोनों बहुत सही किए। ऐसे वक्त पे आवाम को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हुस्ना पुप्पी को लग रहा होगा कि बेवकूफ बना दिया गया डॉक्टर और चला गया, लेकिन आपका गलत सोच है हुस्ना पुप्पी, आप गलत सोच रही है। आपके कुछ भी सोचने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बहुत शातिर इंसान है, वो डॉक्टर है, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, वो लोगों का दिमाग पढ़ता है, उसको बेवकूफ बनाने चलिए। गाइस सहर आटा गूंथते हुए नजर आ रही है और अमाल भिंडी का भुजिया काटते हुए नजर आ रही है सहर पूछ रही है कि भिंडी का भुजिया रोटी और दाल बना रहे, तुम्हें चलेगा ना? और इसको तो प्रीमियम सा खाना खाने का आदत पड़ा हुआ है, तो कह रही है सब कुछ फर्स्ट टाइम ही होता है, आई गेस चलेगा। अब पता नहीं अब दरवाजे पे कौन ही आ गया। हो सकता है डॉक्टर फरीद हो या फिर माहिद। ये आम वाली महिला तो वही है जिसके ऊपर वो बैठ के वो मसाले की तरह शहर कूट रही थी ना, उस दिन तमाशे हो रहे थे जो मार्केट में। ये तो वही है। ये वापस इस शहर से मिलने क्यों आई है? शहर को तो याद भी आ रहा है कि ये वही है। अब तो ये अपोलोजाइज भी कर रही है, पता नहीं अब क्या नया कुछ करने वाली है कि अब ये आई है। मुझे लगता है ये किसी के दबाव में आकर उतने सारे ड्रामे की हुई थी। आई थिंक कुछ बताएगी ये, मुझे लगता है कुछ बताने आई है, कुछ बड़ी बात बताने आई है, कौसर से जुड़ी हुई या फिर हुस्ना पुप्पी से रिलेटेड कुछ भी, समथिंग एल्स। ये तो वही गुंडा है जो कि कौसर आंटी को पकड़ के लेकर के गया हुआ था बंद करने के लिए। मतलब इनके पेड गुंडे हैं जिनके पैसे भी दिए भी नहीं है और काम करवा लिए, और पैसे के लिए सीधा ये नियाजी मंजिल आ गया। आई होप कि माहिद से ये मिल ले और एक दफा कुछ तो बताए, हुस्ना पुप्पी का पोल पट्टी खोले ये। अब तो हम लोग भी यही चाहते हैं। गाइस तो समझ आ रहा है माहिद कुछ अलग करने वाला है, और ये हुस्ना पुप्पी अपने रूम में उसको लेके गई है। तो माहिद को लग रहा है कि जिसको ये बुलाया था मिलने के लिए वही इंसान इससे मिलने आया हुआ था, और हुस्ना पुप्पी उसको अपने कमरे में लेके गई हुई है, जो कि रियलिटी ये नहीं है। और कौसर आंटी जिंदा है या मर गई ये बात किसी को भी नहीं पता। मतलब जंगल में वो फेंक दी गई है या फिर कुछ ऐसा, ये दोनों जो बात कर रहे हैं उसे समझ में आ रहा है। कौसर आंटी से रिलेटेड कुछ तो बात इन लोगों ने किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या कौसर जिंदा है या फिर मर गई? सवाल तो अब भी सवाल ही है। गाइस माहिद जा रहा है और ये कौसर आंटी और वो हुस्ना पुप्पी और ये दोनों मिलके कुछ जो अपना आपसी बात कर रहे हैं। माहिद सुन लेता तो कुछ ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वो तो सुनेगा नहीं। और ये जो दोनों बात कर रहे हैं ना, कि इसी बात का तो गम है कि कौसर हमको देख ली हुई है। इसका मतलब ये है कि कौसर आंटी अब तो जिंदा रहने वाली है। वो शकल बदल के आए, कोई और दूसरी हीरोइन आ जाए, लेकिन जरूर आएगी। और ये हुस्ना पुप्पी का पोल पट्टी वही खोलेगी। मुझे थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है ऐसा। और ये माहिद को अचानक से ऐसे नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा सा साइड से कुछ बात तो सुन लेता ना, डायरेक्ट आके घुस गया। और इस इंसान को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि माहिद इसको कहीं देखा हुआ है, इसीलिए वो उसको अचानक से देख रहा है और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा है और उसके सामने धीरे धीरे जा रहा है।
सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब थोड़ा सा प्रोमो देख लेते हैं कल का एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस अपकमिंग एपिसोड में चौकीदार शहर को घर खाली करने की बात कर रहा है और माहिद उस घर को खरीद लिया हुआ है। कहाँ है यहाँ के मकान मालिक, और जाती है तो वो माहिद है, मतलब माहिद उस पूरे अपार्टमेंट को, उस पूरे घर को खरीद लिया हुआ है। और कल का एपिसोड पता नहीं कैसा होने वाला है। सो गाइस जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।